हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, ठीक है। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, समुच्च। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा तो पहले आप उससे पढ़ लीजिए, क्योंकि संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले समुच्च का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। इसी चैनल पे आपको जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, उससे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपने नहीं देखे तो फिर संबंध एवं फलन समझने में दिक्कत हो जाएगी। और जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है संबंध एवं फलन, इसके भी कई सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। तो अगर आपने वो भी नहीं देंगे तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आराम से आप एक एक करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, चलिए हम सवाल कर रहे थे। हम लोगों ने 12 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। 12वां सवाल मैंने आपसे बोल दिया था कि आप होमवर्क कर लेना। आप आई होप आपने कर लिया होगा होमवर्क में। चलिए आज हम सवाल नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़े अलग टाइप के हैं। देखो, ये बोला है यदि ए क्रॉस बी बराबर, अभी हमको क्या रहता था सवाल जब भी हम कर रहे थे 12 तक सवाल, तो हमें ए क्रॉस बी या ए क्रॉस सी या ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा करके निकालना होता था। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि आपको ए क्रॉस बी दे दिया है, जैसे 10,2 और 1,2, तो ए के अवयव पूछे हैं आपसे। पूछा है कि ए के अवयव बताओ कौन कौन से होंगे। इसी प्रकार इसमें देखो ए क्रॉस बी दिया है, पी कॉमा क्यू, पी कॉमा आर, एम कॉमा क्यू, एम कॉमा आर। तो ए तथा बी के अवयव, दोनों के अवयव बताने हैं। इसी प्रकार से देखो ये सवाल है कि ये तुम्हें सिद्ध करना है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। चलिए खैर उनको छोड़िए, हम सवाल करते हैं। सवाल नंबर हम देखिए 13वें का ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट आप लोग आराम से कर लोगे, दूसरा पार्ट कर रहे हैं। देखो ये सवाल है, ठीक है। पहला पार्ट आप कर लेना, दूसरा मैं बता रहा हूँ। देखो, जब ए के अवयव इसमें पूछा है, ए के अवयव और बी के अवयव, ये दोनों पूछे, ठीक है। देखो, जब भी आपको पास में ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ठीक। पहले ए है फिर बी है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ जो पहले सेट है, देखो जैसे यहाँ पर ए है, तो देखो ऑर्डर पर इसमें देखो पहला अवयव कौन सा है। इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें एम है, इसमें एम है। पहला अवयव कौन सा है, पी और एम, ठीक है। तो देखो जो ए के अवयव आएंगे पहले वाले सेट का, जब देखो ए क्रॉस बी है तो जो पहले सेट लिखा हुआ हो, कृमित युग में जो पहले एलिमेंट होते हैं वो सारे इसके अवयव होते हैं, जो पहले लिखा हुआ हो। अब मैं देखो यहाँ पर पहले क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी आपको बोल देगा कि बी क्रॉस ए दे दिया, तब आपसे पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो जब भी आपसे ए के पहले वाले अवयव यानी ए के अवयव पूछे, तो जो ऑर्डर्ड पेयर में कृमित युग में लिखे हैं पहला अवयव, जो पहले पहले अवयव लिखे हैं वो सारे किसके अवयव होते हैं, ए के अवयव होंगे, ठीक है। बस आपको ये लिख लेना, पी, दूसरा क्या है पी है, तीसरा एम है, चौथा भी एम ही है। तो समुच्चय में एक अवयव को दो बार हम नहीं लिखते, तो पी कॉमा एम हो गया, ठीक है। एक ही बार में लिख देंगे तो पी कॉमा एम, ये किसके हो गए, ए के अवयव हो गए। और बी के अवयव कैसे निकालना है, बी के अवयव जो दूसरा अवयव है, दूसरे जो अवयव हैं वो बी के अवयव हैं। तो क्या आएगा, क्यू कॉमा आर, फिर क्यू कॉमा आर। तो क्यू देखो दो बार है, क्यू को भी एक बार में लिख दो, आर दो बार है, इसको भी एक बार में लिख दो। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। यहाँ पर अगर आपसे पूछे, देखो पहले अवयव में यहाँ से पूछेगा, तो यहाँ से अगर आप पूछेगा तो ए के अवयव क्या होंगे बताओ। देखो जो एक 10 है, एक है, तो 10,1 ये ए के अवयव हो गए। बी के क्या हो गए अगर इसमें पूछे तो 2 और 2, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो, अगला सवाल है जो सवाल नंबर 14 है, वो ये दिया है 14 क्वेश्चन कि ए बराबर दिया है आपको 1,2 और बी बराबर दिया है 1,2, 3, 4, और सी बराबर दिया है आपको 5,6 एंड डी बराबर दिया है आपको, कितना दिया है, डी बराबर 5, 6, 7, 8 ये दिया है। आपसे पूछा है कि पहले पार्ट में आप सिद्ध करके बताइए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, वैसे आप कर लोगे ये, फिर भी देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो,
तो बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो क्या आएगा, देखो बी का मान कितना है 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन सी का मान कितना है 5 और 6। ए का मान कितना है, देखो बी का मान कितना है 1 2 3 4 और सी का मान कितना है 5 और 6, ठीक। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों समुच्चयों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ अवयव हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 में से कोई यहाँ पर नहीं है, 5 6 में से कोई यहाँ पर नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं आएगा। अब इसका अगर मैं ए के साथ में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लूँगा तो देखो क्या आएगा 1,2, ये कितना आ गया और क्रॉस 5, ठीक। अब इसका क्रॉस 5 के साथ में क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कार्तीय गुणनफल करना है, ठीक। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप समझो, इसमें देखो 1,2 है लेकिन यहाँ पर ये 5 है। अब मैंने आपको बताया 5 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो रिक्त समुच्चय है। अब अगर इसका मैं इसके साथ में कार्तीय गुणनफल करूँगा तो इसमें तो 1 और 2 अवयव हैं लेकिन इसमें तो 5 है, मतलब ये रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ अवयव है ही नहीं। जब कुछ अवयव है ही नहीं तो इसका गुणनफल क्या आएगा 5 आएगा। मेरी बात समझ रहा है। इसमें एक देखो भाई, अगर इसका मैं इसके साथ गुणा करता, जैसे 1 का मैं किसी के इसके में गुणा करूं तो 1 का गुणा कब होगा भाई, जब इसमें कोई सा अवयव होगा। अब इसमें कोई सा अवयव है ही नहीं, जब कोई सा अवयव है ही नहीं तो 1 का गुणा किसके साथ होगा भाई, जब कोई सा अवयव है ही नहीं तो गुणा किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा भाई। जब है ही नहीं तो क्या गुणा करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे। इसी प्रकार 2 का जब कुछ है ही नहीं तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ है ही नहीं, मतलब वही आएगा, कुछ नहीं है तो हमें क्या है, नहीं है तो नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब आपको दूसरी साइड निकालनी है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकाल लो आप। ए क्रॉस बी देखो क्या आएगा, ए का मान कितना 1,2 और क्रॉस बी का मान कितना 1,2, 3, 4, इसका मान निकालो। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ये आप इसमें बिल्कुल माहिर होंगे। तो 1 का 1 से होगा 1,1 आ जाएगा, 1 का 2 से होगा 1,2 आ जाएगा। 1 का सबके साथ में करना है, ठीक है। ये 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा। फिर 2 का सबके साथ में करना है, 2,1 आ गया ये। फिर 2,2 आ गया, 2,3 आ गया, 2,4 आ गया, ठीक है जी। ये आ गया, ये ए क्रॉस बी बराबर आया है। फिर हमें ए क्रॉस सी बराबर निकालना है, तो ए क्रॉस सी बराबर निकाल लो। ए क्रॉस सी बराबर क्या आएगा, देखो ए का मान कितना है 1,2, सी का मान है 5,6, तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया तुम्हारे पास में 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन आपको लेना है, तो इंटरसेक्शन देखो कैसे लोगे। अब इंटरसेक्शन इस वाले सेट का पूरे का और इस वाले सेट के साथ में लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है भाई, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो वो लिखते हैं। अब 1,1 यहाँ कहीं पर है, नहीं है तो नहीं आएगा। 1,2 यहाँ पर है, नहीं है। 1,3 यहाँ पर है, नहीं है। 1,4 भी नहीं है। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 कोई सा इसमें से कोई सा अवयव इसमें नहीं है और इसमें से कोई सा अवयव इसमें नहीं है। तो भाई कॉमन क्या आएगा, कोई सा भी कृमित युग्म के मतलब दोनों समुच्चयों में कोई भी ऐसा एक कृमित युग्म नहीं है जो दोनों समुच्चयों में हो। तो जब नहीं है तो नहीं है भाई, हमें क्या करना, नहीं है तो नहीं है, तो क्या आएगा 5 आएगा भाई, कुछ भी नहीं है तो 5 आएगा ना। तो इसका भी देखो 5 आया है और इसका भी 5 आया है, बस ये आपका सिद्ध हो गया। ये हमको सत्यापित करना था, ठीक है। देखो अगला बोल रहा है, देखो अगला क्या पार्ट है इसका, अगले पार्ट में बोला है ए क्रॉस बी कॉमा बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। ये हमको सिद्ध करके बताना है कि जो ए क्रॉस सी होगा, जो भी आया है हमारे पास में ए क्रॉस सी, वो बी क्रॉस डी का उप समुच्चय होगा। तो देखो ए क्रॉस सी बराबर मैंने आपको बताई दिया, ए बराबर कितना है, देखो 1,2 और सी बराबर कितना है 5,6, ये अभी हमने निकाला है। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास में। और
अब हमसे पूछा ए क्रॉस सी, तो अब हमने निकाल लिया, ठीक है, ये क्या ए क्रॉस सी है। अब हम पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं कि बी क्रॉस डी एक्चुअल में है क्या। तो बी का मान देखो कितना है, बी का मान है आपके पास में 1 2 3 4, और डी का मान कितना है, डी का मान है 5 6 7 8, ठीक है। अब इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे, कर लो। एक का सबसे होगा तो पहला तो 1,5 आ जाएगा, फिर 1,6 आ जाएगा, फिर 1,7 आ जाएगा, फिर 1,8। इसी प्रकार से 2 का करेंगे तो 2,5 और 2,6 2,7 और 2,8। फिर 3 का करेंगे 3,5, 3 का करेंगे 3,5 आ गया, और 3,6 आ जाएगा, 3,7 आ जाएगा, और 3,8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में, सबका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। नहीं, एक का बचा है अभी, किसका बचा, 4 का बचा है ना, हाँ, कॉमा 4,5, फिर ये है तुम्हारा 4,6 और 4,7 और 4,8। ये बहुत लंबा मल्टीप्लाई हो गया भाई, ये बी क्रॉस डी आ गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखो ए क्रॉस सी पूछा है, क्या ए क्रॉस सी इसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय देखो आपको पता होगा कि ये सारे अवयव इसमें होने चाहिए भाई, जो ए क्रॉस सी के जितने भी अवयव हैं वो इसमें होने चाहिए, बस तब उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो 1,5 ढूंढो कहीं पर है, हाँ ये है, पहला तो मिल गया, कोई टेंशन नहीं। 1,6 है, हाँ 1,6 है। 2,5 है कहीं पर, 2,5 हाँ ये रखा, ये वाला है। 2,6 हाँ ये रखा, और इसमें ज़्यादा भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसमें तो 4 ही किरमित युग में, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप लिख देना यस। अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, ठीक है। रीज़न लिख देना कि चूंकि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में उपस्थित हैं या हैं, इसलिए ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। देखिए और भी सवाल हैं इसके, देखो 14 ये हो गया, ये दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। 15वां बोला, मान लीजिए ए बराबर 1,2 है और बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी लिखिए, हाँ लिख दोगे आप। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो उपसमुच्चयों की सूची कैसे करके बनती है, तो वो आपको पता होगा, पावर सेट बनाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे चलिए ये सवाल मैं बता ही देता हूँ। देखो 15वां सवाल ये है, ए बराबर 1,2 बी बराबर 3,4, तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया है, कितना है 1,3 1,4 2,3 2,4, ये आया, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ क्या रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, भाई कितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे, उनकी सूची बनाइए। किस प्रकार से, देखो जिस प्रकार से हम क्या करते थे, देखो जैसे हमारे पास में कोई समुच्चय था, ए बराबर मान लो 1 2 3 है, तो अगर मुझे इसके सारे उपसमुच्चय लिखने हों तो कैसे करके लिखता था मैं उपसमुच्चय। अगर उनकी संख्या बतानी हो तो क्या करते थे, 2 की पावर n बता देते, n क्या है, इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चय कैसे बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे, ठीक है, 8 बनेंगे, तो n का मान कितना हो जाएगा 3, तो 2 की घात 3 बराबर 8। उस संख्या तो हम बता देते थे, लेकिन यहाँ पर अगर उपसमुच्चयों की संख्या पूछेगी, मतलब उनकी सूची बनवाए, तो कैसे करके बनाना है। देखो अब 8 कैसे होंगे, एक तो तुम्हारा 5 ही आ जाएगा, ठीक है, एक 5 आ गया, और मैंने बताया था कि एक जो लास्ट वाला होता है वो खुद ही होता है, तो 1 2 3 ये खुद ही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इनको सबको उपसमुच्चय के ब्रैकेट में लिखना है। अब देखो दूसरा कौन सा होगा, एक तुम्हारा 1 हो गया, एक तुम्हारा 2 हो गया, एक तुम्हारा 3 हो गया, ठीक है, एक तुम्हारा 1 2 हो गया, एक तुम्हारा 1 2 1 3 हो गया, ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो देखो इनको गिनो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम लोग बनाते थे। ये खैर जब सिंगल अवयव था हमारे पास में तब बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये दिया है। अब देखो इसमें टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी, तो वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो हमें इसके बनाने हैं, इस वाले, ठीक है। तो पहला तो देखो 5 तो आएगा ही आएगा, 5 सबका उपसमुच्चय होता है 5, तो ये देखो पहला तुम्हारा आ गया ये वाला, पहला सिंगल सिंगल बन जाएगा, 1,3 बन गया, दूसरा 1,4 बन गया, तीसरा
1,2,3 बन गया, ठीक है। देखो ये बन गया तुम्हारे पास में, और फिर ये तुम्हारा बन गया 2,4, ठीक है। फिर देखो क्या बनेगा, फिर तुम्हारे पास में बन जाएगा, ये मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। फिर तुम्हारे पास में देखो ये सिंगल सिंगल बन गया, फिर दो दो का पेयर ले लो, तो ये बन गया तुम्हारे 1,3 और 1,4, ये एक उप समुच्चय बन गया। फिर क्या बनेगा तुम्हारे पास में, ये 1,3 और 1,3 और 2,3 बन गया, ये एक उप समुच्चय बन गया। और तीसरा कौन सा बन जाएगा, 1,3 और तुम्हारा 2,4, एक उप समुच्चय ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा एक इसका हमने ले लिया, ये वाला आ गया, और इसका इसके साथ में ले लिया, और इसका इसके साथ में, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ले लो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्लियर। फिर 3-3 का ले लो, तो मतलब 3-3 किरमित युग्म ले लो, तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल आई थिंक 16 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 किरमित युग्म है, तो टोटल 16 बनेंगे। तो वो लोग वो आप आराम से कर लोगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से बनाने हैं, तो इसी प्रकार से आपको बनाने हैं, आराम से बनाइए, ठीक है। चलिए, ये हमारे 15 तक सवाल हो गए। अब देखो सवाल नंबर जो 16 है उसमें A क्रॉस B दे दिया है, तब पूछा A और B बताइए। तो A के कौन से अवयव होंगे, A क्रॉस B ये पहला ये है, तो A जो C, E, ये तुम्हारे A के अवयव होंगे, B, D ये तुम्हारे मतलब BD किसके अवयव होंगे, B के, और C और E तुम्हारे A के। इसी प्रकार इसमें पूछा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, तो सवाल नंबर 17 है कि कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी हैं। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये अच्छा सवाल है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला देखो जो आपसे बनता है वो आप कीजिएगा। पहले 18वां सवाल आपको बताना है कि बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, ठीक है। देखो इसमें पूछा कि निम्नलिखित जो कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है, मतलब प्रत्येक सत्य मतलब सभी सत्य है और सत्य भी है, मतलब सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है। यदि कथन सत्य असत्य है मतलब यदि गलत है, तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। जैसे देखो P बराबर दिया M, N, Q बराबर दिया N, M, तो P क्रॉस Q बराबर दिया है M, N और N, N, तो इनका गुणा बताना है। तो पहला क्या आएगा, M N आ गया, हाँ आ गया। फिर M, M भी आएगा, और N, N भी आएगा, और N, M भी आएगा। तो इसमें 2 अवयव छूटे हुए हैं भाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वो तो कर लोगे ना। अब ये पहला वाला क्या, ये जो दिया है ये असत्य है, तो आप इसको सही बनाकर लिख दीजिए, आप उनका गुणा कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें दिया यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, मतलब रिक्त नहीं है, तो A क्रॉस B के क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B, ठीक है। इसमें ये बोला है कि A और B तुम्हारे रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी उसमें कोई ना कोई से अवयव हैं। तो मतलब अरिक्त का मतलब है रिक्त नहीं है, कोई ना कोई अवयव जरूर होगा। तो बोल रहा है कि A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B, तो ये कथन असत्य है, ठीक है। कैसे असत्य है भाई, जब अरिक्त है तो कोई क्या कहते हैं, अरिक्त है तो कोई सा ना कोई सा तो अवयव होगा उसमें। और ये बोल रहा है कि A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय, इस प्रकार x, नहीं ये सत्य है। देखो यहाँ पर ये बोला है कि ये अरिक्त है, मैं समझा रिक्त है, तो ये अरिक्त है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सत्य बात है, सत्य बात है तो कुछ नहीं करना। इसी प्रकार देखो तीसरा पार्ट है, 1 बराबर 1,2, B बराबर 3,4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, ये तुमको बताना है कि सही है गलत, ये आप खुद बताना, ठीक है। अब 19वां सवाल है, A बराबर -1,1 दिया है, A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है, इस टाइप का मैंने आपको सवाल पहले भी करवा रखा है, P क्रॉस P आपको अगर याद हो, ठीक है। इसी प्रकार देखो 20वां सवाल है, ये भी आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। 17वां सवाल बचा, वो मैं आपको बता दूंगा, इनमें से भी बता दूंगा, कोई ना कोई सा क्या कहते हैं इसमें से भी, अगर जो आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम 17वां सवाल करके और शायद हो सके तो मैं 20वां भी बता दूंगा। 20वां सवाल बता के फिर हम लोग संबंध स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिलेशन। ये देखो संबंध, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, ठीक है। और ये सवाल जो बचे हुए हैं वो सारे कर लेना, ठीक है, नहीं बनेंगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगा। ओके बाय।